नमस्कार बच्चों। कल हम लोग ने रासायनिक समीकरण और उसको संतुलित करना सीखा। मैंने बार बार आपसे कहा है कि संतुलित करना ये जरूर पूछता है बोर्ड में। अगर इसमें कुछ आपको डिफ़िकल्टी थी, मैंने कई चरणों के रूप में एकदम अच्छे से समझाया था। अगर कोई डिफ़िकल्टी तो उसको कमेंट करें। तो रासायनिक समीकरण को कल हमने संतुलित किया था। आज हम साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो प्रकार तो कई हैं, आज हम सिर्फ दो जानेंगे, संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। वियोजन को अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। जैसा कि नाम है संयोजन। संयोजन मतलब कोई चीज जोड़ना, और नाम है वियोजन। वियोजन मीन कोई चीज तोड़ना। तो संयोजन अपक्रिया में हम दो तत्व, जैसा कि आपको यहां दिखा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो दो चीजें हैं हमारे पास, दो यौगिक हैं। इन दोनों यौगिकों का जब रिएक्शन होता है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना मिलता है। आपने देखा भी होगा, आपके यहाँ घर है तो प्लास्टर अगर है तो लोग कलर करवाते हैं। तो जब कलर करवाते हैं तो आप चूना लाते हैं, उसको किसी टब में या हौदी में आप डालते हैं। तो पानी पहले रखते हो, पानी डालने के बाद उसमें चूना डाल देते हैं। आप देखते हो अपने आप उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है। अगर प्लास्टिक का कोई बर्तन है तो वो पिघल भी जाता है, इतनी गर्मी उसमें से निकलती है। तो जब यहाँ देखिए, ये आपका बिना बुझा हुआ चूना, मतलब आपका वो जो चूना आप लेकर आते हैं बाजार से, उसको आपने पानी में मिलाया तो आपको बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस उष्मा लिखा है। तो और ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। दो यौगिकों से आपको एक यौगिक या मिश्रण बनता है। तो संयोजन मतलब दो लोगों से कोई एक बनना, तीन लोगों से कोई एक बनना। तो संयोजन अपक्रिया जब होती है तो इसमें हम कुछ गर्मी किए थे क्या, बस मिलाए ही तो थे, लेकिन अपने आप उष्मा उसमें आ जाती है, गर्मी आ जाती है। काफी समय तक हम भेजे रहते हैं, जब ठंडा हो जाता है कुछ समय बाद तो वो उष्मा जाती कहाँ है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो उष्मा अपने आप आ गई। तो अगर किसी अपक्रिया में उष्मा अपने आप आ जाती है, उष्मा उसमें निकलती है, तो उसे हम उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो जिस भी रिएक्शन में आप उष्मा को प्राप्त करते हैं, मतलब आपको उष्मा देना नहीं पड़ता है, उष्मा उसमें अपने आप स्वतः प्रोडक्ट बनने पर मिलती है, वह उष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं, मैं अभी बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको गर्मी उष्मा देनी पड़ती है तब जाकर रिएक्शन होता है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम जब भी लिखेंगे तो ऐसी अपक्रियाएं उष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाएंगी। ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी? उष्मा शोषी। तो उष्मा क्षेपी आपको याद रखना है, और उष्मा शोषी। शोषी मतलब जिसमें देना पड़ता है, शोषण होगा उसमें उष्मा का, और उष्मा क्षेपी जिसमें स्वतः उष्मा निकले। अब इसके आगे हम लोगों को संयोजन जानना है। तो मैंने बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से, अपक्रिया से, यदि कोई एक प्रोडक्ट बनता है तो वह संयोजन अपक्रिया कहलाता है। उष्मा निकलती है तो उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहेंगे।
अगर ऊष्मा नहीं निकलती है तो भी उसको हम संयोजन अपक्रिया कहेंगे। तो संयोजन अपक्रिया, जैसे यहाँ कोयले का दहन, तो आप कोयले को, कार्बन को हवा में जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ तो हमें जलाना पड़ रहा है, तब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। मतलब दो तत्वों से मुझे एक यौगिक मिल रहा है। तो ये अपक्रिया कैसी है? संयोजन है। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी जो मैं बता रहा हूँ वो हम लिखते हैं। कभी कभी पूछता है कि कुछ उदाहरण दीजिए ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी का, तब आप जो है ऐसे उदाहरण देंगे, जैसे ये चूने वाला आप उदाहरण दे सकते हैं जिसमें ऊष्मा स्वतः निकलती है, तो ये ऊष्मा क्षेपी में आ जाएगा। और जिसमें हमें ऊष्मा देना पड़ता है उसको हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहेंगे। लेकिन यहाँ हम संयोजन और वियोजन की बात कर रहे हैं। तो संयोजन में जब दो या दो से अधिक तत्वों से हमें एक तत्व और एक यौगिक मिलता है, दो या दो से अधिक यौगिकों से हमें कोई एक यौगिक मिलता है, तो वो हमारा संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे उसके और उदाहरण आप जान लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, आपका हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन, दोनों का क्रिया किया तो मुझे जल मिला। तो ये सब संयोजन है। संयोजन क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व हो या यौगिक हो, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उसके जस्ट नीचे देखो ऊष्माक्षेपी भी दिया है। ऊष्माक्षेपी में आपको जो है 2-3 उदाहरण दिया है। तो जरूरी नहीं है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह संयोजन अपक्रिया ही हो। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मारोधी जो हम शोषी जो हम कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि उसमें एक में ऊष्मा अपने आप स्वतः निकलती है और एक में ऊष्मा देना पड़ता है। तो संयोजन अपक्रिया आप लोग समझ गए। इसी प्रकार जैसे आप घर पर जो सिलेंडर आपका गैस होता है उसको आप जलाते हैं, हवा होती ही है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और कुछ ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का आप उपयोग करते हैं। तो ये एक ऊष्माक्षेपी है। इसी प्रकार आपका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या आप जो श्वसन करते हैं, देखिए मेरे बॉडी का टेम्परेचर आप लोग देख ही रहे होंगे। बॉडी का टेम्परेचर 37-37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये टेम्परेचर हमेशा रहता है। कम ज्यादा होगा तो मान लीजिए हम बीमार होते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर हमेशा बनाता कौन है? तो जो हम भोजन करते हैं। तो भोजन जो हम करते हैं वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो श्वसन के माध्यम से वो ऑक्सीजन जो है, अब ये कहाँ इकट्ठा होता है हमारा भोजन का ग्लूकोज? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है जब श्वसन होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ क्रिया होती है, तो क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि हम नाक से फिर छोड़ देते हैं। पानी, शरीर में पानी बनता है और ऊर्जा बनती है। जो देखिए इस समय मैं श्वसन कर रहा हूँ, मुझे ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? जो मैंने भोजन किया था वो इकट्ठा हुआ था, उसको तो उससे मुझे ऊर्जा मिली। तो ऊर्जा जब मिली तो मैं बोल रहा हूँ। इसी प्रकार वियोजन अपघटन अपक्रिया क्या है, उसको भी जरा 1-2 उदाहरण देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पर एक तत्व है, वियोजन में क्या है? एक तत्व है, उसको हमने गर्मी दिया, उष्मा, तीर के निशान के ऊपर उष्मा लिखा हुआ है, हमने गर्मी दिया। 2 या 2 से अधिक तत्वों में ये बढ़ जाता। तो वहां तो 2 या 2 से अधिक तत्व थे और एक उत्पाद बना रहे थे, तब तो संयोजन था। जब एक आपका जो है प्रोडक्ट है और उससे कई उत्पाद बन रहे हैं, उष्मा देना पड़ रहा है, तो ऐसी अपक्रिया को हम वियोजन कहते हैं। जैसे एकल अभिकर्मण टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह वियोजन अपक्रिया है। ठीक है। इसके अलावा एक और दिया है, जैसे चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 चीजों में वो अलग हो जाता है। तो यह भी वियोजन है। इसके साथ साथ और एक दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट है, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में अलग हो जाता है। यह भी आपका वियोजन का उदाहरण है। तो आप वियोजन के कुछ उदाहरण देख ही रहे हैं। इसी प्रकार आपके पास AgCl है,
अगर सूर्य के प्रकाश में उसको हम रख देते हैं, ये AgCl सिल्वर क्लोराइड, Ag आप लोग जानते हैं वो सिल्वर को बोलते हैं क्लोराइड, तो ये आपका सिल्वर और क्लोराइड में अलग हो जाता है। इसी प्रकार AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, उसको भी सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो दो चीजों में अलग हो जाता है, तो यह भी आपकी वियोजन अपक्रिया है। और लास्ट में इस प्रकार, और लास्ट में आपको दिया है देखो ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जितनी भी वियोजन की अपक्रियाएं थी उसमें ऊष्मा देना पड़ा। यहाँ पर हमने गर्म नहीं किया, लेकिन सूर्य के प्रकाश ने गर्म किया। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश ने गर्म किया, ताप देना पड़ा, ऊष्मा देना पड़ा, ऊष्मा देना पड़ा। तो ऊष्मा देना जब पड़ा तो ऐसी अपक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं, और जिसमें स्वतः ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इस प्रकार संयोजन आप जान गए, संयोजन में दो या दो से अधिक तत्वों से एकल उत्पाद, और वियोजन में एक अभिकर्मक से आपके कई उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हैं जिसको हम लोग कल जानेंगे। धन्यवाद।